हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 6 और 7 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 31 से लेकर 35 तक हल करेंगे। और शेष सभी कार्यपत्रकों की हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। दक्षता संदर्भानुसार अभिव्यक्त दे पाना, यानी कि चित्र दिए हुए उनके आधार पर अपने क्वेश्चंस जो उनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऊपर दिए हुए चित्र को देखकर बताइए विद्यालय में इस तरह का आयोजन किया जाता है। तो विद्यालय में किसका आयोजन हो रहा है, यानी कि अपने को तिरंगा दिख रहा है, बच्चे हैं, टीचर्स हैं। तो क्या हो रहा है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। थर्ड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 2, इस चित्र में क्या हो रहा है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो चित्र में जो भी हो रहा है उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो विद्यालय में क्या मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस, यानी कि विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। गुरुजी तिरंगा फहरा रहे हैं और सभी विद्यार्थी प्रार्थना कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपके विद्यालय में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, नाम लिखिए। तो हमारे विद्यालय में गणतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, शिक्षक दिवस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और बाल दिवस इत्यादि मनाए जाते हैं। यानी आपके स्कूल में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं उनके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सवों में आप क्या क्या कार्य करते हैं, लिखिए। तो हमारे विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सवों में हम विद्यालय की साफ सफाई व सजावट करते हैं। रंग रोगन व रंगोली बनाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। यानी कि आपके स्कूल में जो भी उत्सव पर्व मनाए जाते हैं उनमें आप क्या क्या कार्य करते हैं उनके बारे में लिखना है। हमारे कार्यपत्रक 31 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 32 हल करेंगे। व्यवहारिक व्याकरण क्रिया विशेषण को समझकर प्रयोग कर पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण छाट कर लिखिए। यानी वाक्य दिए हुए इसमें अपने को क्रिया विशेषण शब्द छाट कर लिखना है, यानी जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उनको छाटना है। जल्दी चलो जिससे वहाँ पहुँच सके। इसमें क्रिया विशेषण शब्द है जल्दी और क्रिया है चलो। सलीम बहुत पढ़ता है, इसमें क्रिया विशेषण है बहुत और पढ़ता क्रिया है। नीता एकदम सच बोलती है, सच क्रिया विशेषण है और बोलती है यानी बोलना क्या है, क्रिया। माँ अपनी संतान को बहुत चाहती है, बहुत क्रिया विशेषण है यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, चाहती है क्रिया। सविता बाहर खेल रही है, बाहर क्रिया विशेषण शब्द है, खेल रही है क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए क्रिया विशेषण चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। क्रिया विशेषण शब्द दिए हुए, इनसे अपने को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तुम्हें अभी जैसलमेर जाना पड़ेगा, जिसमें अभी शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। सूर्य उदय होता है तो सूर्य सवेरे सवेरे उदय होता है। कमला मेरे घर कभी कभी आती है, अब आप कब आएंगे। नदियाँ निरंतर बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। क्रिया विशेषण शब्द उनको रेखांकित करना है। बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है, इसमें उछल कूद क्या है, विशेषता बता रहा है क्रिया की। वह पेड़ के नीचे खड़ा है,
इसमें क्रिया विशेषण शब्द आएगा नीचे खड़ा है। क्या तुम कल आओगी? कल आओगी क्रिया की विशेषता बता रहे। भालू ने बहुत सारे फल खाए, इसमें बहुत सारे फल खाए। बादल जोर जोर से गरज रहे हैं, जोर जोर से गरज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। मैं जरूर यह काम करूँगा। जरूर जरूरी दिया हुआ है, इसमें क्या आएगा? जरूर। वह लड़की हंसी, तो बहुत हंसी। यह पुस्तक बिक रही है, धड़ाधड़। यह पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। मिनल बहुत अच्छा गाती है। काले बादल जोर से गिड़गिड़ा रहे हैं। पेड़ से पका आम नीचे गिरा, यानी ऊपर तो गिर नहीं सकता, नीचे गिरेगा। हमारे कार्यपत्रक 32 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 33 हल करेंगे। शुद्ध लेखन कर पाना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्द समूह का क्रम ठीक करके दोबारा लिखिए। यानी वाक्य दी हुई, इनको सही क्रम में अपने को लिखना है। पौधा माली है, लगा रहा, तो सही क्रम क्या होगा? माली पौधा लगा रहा है। मुझे है खाना आम, यह है, इसका सही क्रम होगा यह आम मुझे खाना है। चहचहा है रही चिड़िया, तो सही क्रम में जमाएंगे तो क्या होगा? चिड़िया चहचहा रही है। विद्यालय छुट्टी की कल है, इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? कल विद्यालय की छुट्टी है। असहाय मदद चाहिए कि करनी, यानी असहाय की मदद करनी चाहिए, यानी इसको सही क्रम में अपने को जमाना है। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, यानी शुद्ध अशुद्ध वाक्य बताना है। दही बहुत खट्टा है, तो ये शुद्ध वाक्य है। गई सूख है रुमाल, तो ये कोई वाक्य नहीं बन रहा, यानी कि अशुद्ध वाक्य है। हाथी आ रहा है झूमता हुआ, तो ये अशुद्ध वाक्य है, यानी ऐसे आता हाथी झूमता हुआ आ रहा है, तब तो ये शुद्ध होता, लेकिन अब ये अशुद्ध वाक्य है। यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती हैं, तो ये भी अशुद्ध वाक्य है। क्या यह सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, तो ये शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। अशुद्ध वाक्य दिए हुए, इनको अपने को शुद्ध करके लिखने हैं। मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छा नहीं लगता, यह सही वाक्य लिखेंगे तो क्या बनेगा? मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी नहीं लगती। मैंने आपके लिए फल लाए, तो सही क्रम में जमाएंगे क्या होगा? मैं आपके लिए फल लाया हूँ। आकाश पर बादल गरज रहे हैं, यह अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? आकाश में बादल गरज रहे हैं। फूलों पर तितली मंडरा रही है, शुद्ध वाक्य होगा फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संवाद को अपने शब्दों में पूरा कीजिए। माली, अरे बच्चों आप लोग क्या कर रहे हैं? एक बच्चा, हम क्या करें, हमारा पत्थर आम को तो लगता नहीं, दूसरी जगह गिर जाता है। तो माली ने क्या कहा? बच्चों मैं तुम्हें आम तोड़कर देता हूँ। तो बच्चे बोले आपका धन्यवाद।
हमारा कार्यपत्रक 33 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 34 हल करेंगे। दक्षता प्रश्न पूछने की समझ बन पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। उत्तर दिए हुए उनके आधार पर अपने को क्वेश्चन बनाने हैं। मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले। जिससे क्वेश्चन क्या बनेगा, मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले। रोहन को छोड़कर सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। जिससे प्रश्न बनेगा, प्रतियोगिता में किस किस ने भाग लिया। उत्तर दिया हुआ है, मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है। तो क्वेश्चन बनेगा, तुम्हारे घर के बाहर क्या है। उत्तर दिया हुआ है, मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा। तो आप इस कपड़े के कितने रुपए लेंगे, ये क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्य में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। जैसे कहाँ हो जा तुम रहे, इसको सही क्रम में जमाएंगे तो क्या बनेगा, तुम कहाँ जा रहे हो। तुम चाय या कॉफ़ी क्या पियोगे, इसको सही क्रम में जमाना है तो क्या बनेगा, क्या तुम चाय या कॉफ़ी पियोगी। भांग मुर्गा दे रहा है क्या, इसे क्वेश्चन बनेगा, सही क्रम में जमाएंगे तो प्रश्न बनेगा, क्या मुर्गा भांग दे रहा है। आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, तो क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था। दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। वह जा रहा है, जिसमें यहाँ कहाँ दिया हुआ है, इसमें आएगा कहाँ, वह कहाँ जा रहा है। तुम कल आगरा जा रहे हो, इसमें आएगा क्या तुम कल आगरा जा रहे हो। तुम यहाँ रुक रहे हो, तो तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो। आपका घर जयपुर में है, तो क्या आपका घर जयपुर में है। तुम्हारा घर कहाँ है। तुम स्कूल जाओगे, यानी तुम स्कूल कब जाओगे। तो इस प्रकार से अपने को उचित विकल्प लिखकर प्रश्न को कंप्लीट करना है। हमारे कार्यपत्रक 34 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 35 हल करेंगे। गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। देखिए, कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रमन एक शरारती लड़का था। वह बिना ही कारण जानवरों को मारता था। उसे जानवरों को मारने में बड़ा मजा आता था। एक दिन वह अपने दोस्त विमल के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक कुत्ते को सोते हुए देखा। उसे शरारत सूझी। उसने एक पत्थर उठाया। विमल समझ गया कि रमन कुत्ते को मारना चाहता है। उसने रमन से कहा, तुम बेचारे जानवर को क्यों मारते हो, मत मारो। रमन ने दोस्त की बात नहीं सुनी। उसने जोर से कुत्ते पर पत्थर फेंका, जिससे वह उठ गया। कुत्ते को रमन पर बहुत गुस्सा आया। पहले वह गुर्राया, फिर तेजी से रमन की तरफ झपटा। उसने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। रमन कुछ नहीं कर सका, वह वहीं बैठकर रोने लगा। यानी कि हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए शब्दों के अर्थ अनुच्छेद से छांटकर लिखिए। शब्द दिए हुए, इनके अर्थ अपने को लिखने हैं। बदमाश, तो बदमाश का अर्थ होता है शरारती। मित्र, दोस्त। क्रोध का अर्थ गुस्सा। हाट का मतलब बाजार। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बेकार, यानी किसी को बेकार में परेशान नहीं करना चाहिए। जानवर शब्द दिया हुआ है, इससे अपने को वाक्य बनाना है। कुत्ता पालतू जानवर है। पत्थर, रमन ने कुत्ते को पत्थर मारा।
दोस्त अंकित मोहन का दोस्त है। गुर्राना, कुत्ता रमन पर गुर्राया। गुस्सा, कुत्ते को रमन पर बहुत गुस्सा आया। बाजार, मैं अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से शब्द दिए हुए इनसे अपने को वाक्य बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान भरिए। रमन एक लड़का था। रमन कैसा लड़का था? शरारती। कुत्ते ने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। रमन ने कुत्ते पर पत्थर फेंका। और कार्यपत्रक 35 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और शेष सभी कार्यपत्रकों की हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सो आप वहाँ से देख सकते हैं।